हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 का जो चैप्टर 13 है 3D में बात कर रहा हूँ एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स फाउंडेशन बुक की, उसकी लास्ट एक्सरसाइज 13.10 का ये लास्ट लेक्चर यानी लेक्चर सेकंड है। इस लेक्चर को कंप्लीट जैसे ही हम कर देंगे उसके साथ जो आपका चैप्टर था ये 13 ये तो कंप्लीट हो गई। इसके साथ खुशी की बात ये है कि आपका जो टर्म सेकंड का जो सिलेबस था वो भी कंप्लीट हो जाएगा। हमारा यही टॉपिक बचा हुआ था 3D वाला, ये आज कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके साथ टर्म सेकंड का जो भी कंटेंट था वो कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आप 3D चैप्टर के जो MCQs हैं आपके एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स बुक में पीछे देखें, उनके सॉल्यूशन आप देखना चाह रहे हैं तो मेरा जो दूसरा चैनल है राइज योर मैथमेटिक्स, ध्यान देना RISE राइज योर मैथमेटिक्स चैनल पे आप विजिट करना। और वहां पे जो लेटेस्ट वीडियो है, अब पता नहीं आप किस टाइम ये वीडियो देख रहे होंगे, लेकिन मैंने अपलोड कर दिया है। चलो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। तो उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब करिए और वहां पे आपके लिए काफी शानदार कंटेंट्स है, उनको भी आप देखिए ना, काफी नॉलेज मिलेगी आपको वहां से भी। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। Find the Cartesian and vector equation of the plane passing through the intersection of plane this and this. Okay, इन दो प्लेन के इंटरसेक्शन से पास होने वाले प्लेन का इक्वेशन हमको फाइंड करना है। ओके, a प्लस लैम्डा क्या था P1 प्लस लैम्डा P2 इक्वल 0 फॉर्मेट में, लेकिन लैम्डा की वैल्यू कुछ तो होनी चाहिए और वो कहां से आएगी। तो उसके लिए इसने दूसरा रिस्ट्रिक्शन क्या रखा है कि जिस प्लेन का इक्वेशन आप फाइंड कर रहे हो ना वो ओरिजिन से 1 यूनिट डिस्टेंस पे है। यूनिट मतलब एक इकाई, ठीक है। डिस्टेंस ओरिजिन से उस प्लेन की 1 यूनिट है। ओके, तो यहां पे सबसे पहले तो मैं इसको P1 और इसको P2 प्लेन बोल देता हूं। लेट प्लेन P1 और इनको मैं कार्टेशियन में कन्वर्ट करता हूं, ठीक है। तो ये आएगा 2x प्लस 6y, z नहीं है कोई दिक्कत नहीं, प्लस 12 इक्वल 0। और प्लेन P2 है आपके पास 3x माइनस y प्लस 4z इक्वल 0। ओके, अब इन दोनों प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाले प्लेन का इक्वेशन हमको फाइंड करना है। इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू प्लेन्स P1 एंड P2। P1 और P2 कि लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाले प्लेन को मैंने P से डिनोट कर दिया। किस फॉर्मेट का होगा? P1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ P2 इक्वल 0 फॉर्मेट का होगा। तो यहाँ पे P1 और P2 को सब्सटीट्यूट करते हैं तो प्लेन P का इक्वेशन कुछ ऐसा देखने को आपको मिलेगा 2x प्लस 6y। अब देखो आपको कंफ्यूजन होगा कि सर हर बार आप इसी को P1 इसी को P1 इसी को P2 लेट कर रहे हो। कोई दिक्कत नहीं, आप इसको P1 इसको P2 लेट कर सकते हो, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। तो प्लेन P1 क्या आएगा, प्लेन P क्या आएगा? P1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ P2, लैम्डा टाइम्स ऑफ 3x माइनस y प्लस 4z इक्वल 0। Every night I dream, I only dream of you। ओके, अब ये इक्वेशन हमने लिख लिया उस प्लेन P का जो कि इनके लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रहा था, ठीक है। लेकिन हमको तो प्लेन का इक्वेशन जिस तरीके से देखने की आदत है उसी फॉर्मेट में हम इसको लिखना चाहेंगे। कौन सी आदत? ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल 0 फॉर्मेट में, ठीक है। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या आएगा? 2 प्लस 3 लैम्डा और y का कोफिशिएंट क्या आएगा? 6 माइनस लैम्डा और z का कोफिशिएंट यहाँ पे तो है नहीं, वही आ जाएगा, इसको अंदर भेज दो 4 लैम्डा z। बात करें कांस्टेंट टर्म की तो वहां पे तो कुछ कांस्टेंट है नहीं, यहाँ पे 12 तो उसको लिखेंगे इक्वल 0, ठीक है। ओके, ये प्लेन का इक्वेशन है हमारा। अगर मेरे को लैम्डा की वैल्यू मिल जाए तो काफी शानदार बनेगा इक्वेशन हमारा ना। उसके लिए कंडीशन रखिए कि इस प्लेन P की ओरिजिन से डिस्टेंस 1 यूनिट है, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ प्लेन P फ्रॉम ओरिजिन इक्वल 1 यूनिट। अब किसी पॉइंट से किसी प्लेन की डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, वो पॉइंट उस प्लेन के इक्वेशन में सेटिस्फाई करवा दो और नीचे रूट a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर को ऐड कर लो, वो आपको डिस्टेंस देगा, ठीक है। तो यहां पे इस पॉइंट को ओरिजिन यानी 0,0,0 को इसमें मैं सब्सटीट्यूट कर रहा हूं, सेटिस्फाई नहीं सब्सटीट्यूट करते हैं तो ये 0 इंटू एनी नंबर 0, ये भी 0 ये भी 0, बचा क्या 12। ऊपर हम मोड लगाते थे लेकिन ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है तो मोड मत लगाओ, यहाँ पे अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर फॉर्मेट लिखेंगे, ठीक है। तो क्या आएगा? इसका स्क्वायर रूट के अंदर आएगा 2 प्लस 3 लैम्डा होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 6 माइनस लैम्डा होल स्क्वायर प्लस
4 लैम्डा होल स्क्वायर, एक्स के वाई के और जेड के जो कोफिशिएंट है उनका स्क्वायर ऐड करना है रूट के अंदर, इक्वल 1। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं 12 और ये इधर आएगा तो 2 प्लस 3 लैम्डा होल स्क्वायर, 2 प्लस 3 लैम्डा होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस लैम्डा होल स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा होल स्क्वायर। इस पे रूट भी है तो क्यों ना मैं बोथ साइड स्क्वायर कर दूं, ठीक है। अब इसको सोल्व कर पाना इजी रहेगा, ठीक है। तो 12 स्क्वायर हो गया 144, 144 और इधर क्या, रूट तो हट गया इनका, स्क्वायर किया ना मैंने, अच्छा स्क्वायर किया तो इधर भी स्क्वायर लिखो। अब ये रूट हट गया, अंदर वाले को आप एक्सपेंड कर लो, 2 प्लस 3 लैम्डा होल स्क्वायर क्या आएगा, 4 प्लस 9 लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 टू जा 6 टू जा 12 लैम्डा। ओके, अब इसको एक्सपेंड करते हैं तो आएगा 6 माइनस लैम्डा होल स्क्वायर क्या होता है, 6 स्क्वायर 36 प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 12 लैम्डा और प्लस इसका स्क्वायर करो 16 लैम्डा स्क्वायर, तो 12 लैम्डा तो कैंसिल हो गया, ठीक है। बच्चे कितने लैम्डा, 16 प्लस 9 25 प्लस 1 26 लैम्डा स्क्वायर, इधर क्या है 144 और यहां पे कांस्टेंट 40 बच गया, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 40, 26 लैम्डा स्क्वायर इक्वल कितना आएगा, 40 माइनस करो 104। ओके, तो लैम्डा स्क्वायर क्या आएगा 104 अपॉन 26, तो कितना होगा 4 जा, एक बार चेक कर लो, 13 2 जा और 13 8 जा, हाँ 4 आ गया। तो लैम्डा क्या आएगा, लैम्डा स्क्वायर 4 है तो लैम्डा प्लस माइनस 2, लैम्डा तो कांस्टेंट क्वांटिटी होती है, प्लस में भी हो सकती है माइनस में भी हो सकती है, ठीक है। लैम्डा की वैल्यू प्लस माइनस 2 आ रही है तो आपको दो इक्वेशन मिलने वाले हैं, दो कार्टेशियन में, और उनको चेंज करोगे वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। तो इस लैम्डा की वैल्यू +2 को और -2 को मैं इस प्लेन में सब्स्टिट्यूट करूंगा, ठीक है। ऊपर का रफ कर रहा हूं मैं, इस इक्वेशन का भी अब काम नहीं है, ठीक है, हटाओ इसको भी। When lambda equal +2 then plane P क्या आएगा, देखो लैम्डा की वैल्यू +2 यहां पे मैंने सब्स्टिट्यूट की तो ये बन गया 6 + 2 8, 8x, 2 यहां पे सब्स्टिट्यूट किया तो 4y और यहां पे 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे लैम्डा तो बनेगा 8z प्लस 12 इक्वल 0। अभी भी ये सिंप्लीफाई हो सकता है, कंप्लीट में 4 से डिवाइड हो रहा है तो ये आएगा आपके पास 2x प्लस वाई प्लस 2z प्लस 3 इक्वल 0, कार्टेशियन है, ठीक है। और वेक्टर फॉर्म क्या आएगी, इस प्लेन P की वेक्टर फॉर्म, प्लेन P की वेक्टर फॉर्म क्या आएगी, r डॉट n कैप इक्वल d, है ना। तो क्या लिखें, ये बन गया 2i कैप प्लस j कैप और प्लस 2k कैप, इधर ये +3 तो उसको इधर ही पड़ा रहने दो, ठीक है। अच्छा, अब बात करें दूसरे वाली कंडीशन की, लैम्डा इक्वल -2 की। व्हेन लैम्डा इक्वल -2 देन क्या बनेगा, देखो लैम्डा की वैल्यू -2 यहां पे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो -2 करेंगे तो 2 - 6 -4x और यहां पे -2 तो प्लस हो गया 8y, -2 यहां पे तो -8z प्लस 12 इक्वल 0। ओके, -4 से कंप्लीट इक्वेशन में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। -4 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा x - 2y और प्लस 2z, ओके, और प्लस 3, माइनस से कर रहे हैं ना तो -3 इक्वल 0। ये तो कार्टेशियन इक्वेशन है। वेक्टर फॉर्म क्या आएगी, r डॉट i कैप -2j कैप प्लस 2k कैप और -3, उसको चाहो तो आप इधर ट्रांसफर कर दो, ठीक है। ये वो इक्वेशन होंगी। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द intersection of these two planes, okay, and parallel to line direction ratios whose this and
परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस प्लेन फ्रॉम 1 1 1। ओके, तो इन दोनों प्लेन को मैं P1 और P2 लेट कर लेता हूं। लेट फर्स्ट प्लेन P1 4x minus y plus z equal 0 and second plane is P2 which is x plus y minus 4 equal 0 minus z। ओके, दोनों के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाले प्लेन का इक्वेशन क्या आएगा, उसको मैं P लेट कर देता हूं। ठीक है, लिख लो इस चीज को भी। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू प्लेन्स P1 एंड P2। और वो इक्वेशन क्या बनेगा, उसको मैंने P से डिनोट कर दिया। ठीक है, तो वो आएगा P1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ P2 इक्वल 0। तो प्लेन P क्या बनेगा, देखो वैल्यू सब्सटीट्यूट करो। 4x माइनस वाई प्लस जेड प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ x प्लस वाई माइनस जेड माइनस 4। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, कांस्टेंट टर्म को इधर लेके आओगे आप, इक्वल 0 बनाओगे। ठीक है, और उसके बाद वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे P1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ P2 में। अब इसको हम इसके स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखना चाहें तो क्या लिखें, 4 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ x और -1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ y प्लस 1 माइनस लैम्डा टाइम्स ऑफ z, और कांस्टेंट क्या है -4 लैम्डा, 4 को लैम्डा से किया। ठीक है, ओके। अब देखो लैम्डा की वैल्यू फाइंड कैसे करें, तो उसके लिए इसने बोल रखा है कि जिस प्लेन का इक्वेशन आपने फाइंड किया ना, ये वाला है ना, ये पैरेलल है। किसके पैरेलल है, जिसके उस लाइन के पैरेलल है जिसके डायरेक्शन रेशियोज 2 1 1 है। ठीक है, इसका मतलब इसका जो नॉर्मल है, इस प्लेन का जो नॉर्मल है वो इस पे भी परपेंडिकुलर होगा। तो इसके डायरेक्शन रेशियो है हमारे पास, और इस प्लेन का डायरेक्शन रेशियो ये आप देख रहे हैं एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स। तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 0 होना चाहिए। ठीक है, लिखो इस चीज को। गिवन लाइन क्या है, नहीं है हमारे पास, कोई बात नहीं। सिंस नॉर्मल एंड टू प्लेन P is perpendicular to line which direction ratios are 1 1 नहीं 2 1 1। मैंने क्या लिखा, जो इस प्लेन का नॉर्मल है ये IJK के साथ। ठीक है, ये परपेंडिकुलर वेक्टर है। किस पे परपेंडिकुलर है, उस लाइन पे परपेंडिकुलर है जिसके डायरेक्शन रेशियो ये है। तो हमको लाइन के इक्वेशन से कोई मतलब नहीं, उसके डायरेक्शन रेशियो ही चाहिए। ठीक है, देयरफॉर a1 a2, तो 2 को इससे मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 4 प्लस लैम्डा प्लस b1 b2 1 इंटू लैम्डा माइनस 1 प्लस c1 c2 इक्वल 0, परपेंडिकुलर है। ठीक है, ओके, इनको सोल्व कर लो। लैम्डा की वैल्यू आएगी आपके पास 4 टू 8 प्लस 2 लैम्डा प्लस लैम्डा माइनस 1 प्लस 1 माइनस लैम्डा इक्वल 0। तो लैम्डा तो कैंसिल हो गया, 1 भी कैंसिल हो गया। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ रही है, -4 आ रही है। लैम्डा की वैल्यू -4 को यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे प्लेन P में, तो प्लेन का इक्वेशन आएगा। नीचे कर दो, हो जाएगा, एक लाइन लिखी जाएगी। हेंस इक्वेशन ऑफ प्लेन P, देखो क्या आएगा, लैम्डा की वैल्यू -4 यहां पे सब्स्टिट्यूट करूं तो 0 हो गया। यहां पे -5y -1 -4 -5y, और यहां पे सब्स्टिट्यूट करो तो 1 + 4 5z, और यहां पे क्या आएगा -4 इंटू -4 -16, तो +16 इक्वल 0। ये उस प्लेन का इक्वेशन आ गया। चाहो तो आप माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, या फिर क्या आएगा 5y - 5z -16 इक्वल 0, या फिर इक्वल 16। ठीक है, ये उस प्लेन का इक्वेशन आ गया। अब ये कह रहा है कि इस प्लेन की 1 1 1 से डिस्टेंस भी फाइंड करो। डिस्टेंस ऑफ प्लेन P फ्रॉम 1 1 1 क्या आएगी, देखो ये पॉइंट इसमें से पुट कर दो, और ध्यान देना इसको आप इधर लेके आओगे, -16 है ये। ठीक है, तो ये आएगा आपके पास 5 - 5 - 16, और नीचे क्या आएगा √5² + 5² 50 हो गया। ठीक है, और मोड के अंदर तो ये 5 तो कैंसिल हो गया, -16 बाहर आएगा तो +16। नीचे क्या है √50 का मतलब क्या है 5√2,
रेशनलाइज कर दो √2 पर √2 नीचे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो ये तो बन गया √2 इससे कैंसिल होगा 8 टाइम, यानी 8√2 और नीचे क्या बचा ओनली 5। तो इतने यूनिट 1,1,1 से प्लेन पी की डिस्टेंस हो जाएगी। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू प्लेन्स, ओके, एंड पैरेलल टू दिस लाइन। अब की बार तो आपको लाइन का इक्वेशन दे दिया, हमको तो लाइन की जरूरत भी नहीं है, बस डायरेक्शन रेशो मिल जाए तो हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्शन रेशो तो है आपके पास। तो सबसे पहले इसको P1 इसको P2 लेट कर लेता हूं मैं। लेट P1 प्लेन क्या है आपके पास 2x प्लस वाई माइनस जेड, और इसको ट्रांसफर करो -3 = 0। और P2 प्लेन वो तो ऑलरेडी इधर कांस्टेंट के साथ आ रहा है, एंड प्लेन P2 5x माइनस 3y प्लस 4z माइनस 9 प्लस 9 = 0। ओके, अब इन दोनों की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाले प्लेन का इक्वेशन हमको फाइंड करना है। इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन P1 एंड P2, उस प्लेन को मैंने P लेट कर लिया, तो प्लेन P का इक्वेशन कुछ ऐसा होगा P1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ P2 = 0। यहां पे P1 और P2 को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो प्लेन P क्या आएगा आपके पास, प्लेन P1 2x प्लस वाई माइनस जेड माइनस 3 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ प्लेन P2 5x माइनस 3y प्लस 4z प्लस 9 = 0, ठीक है। अब इसको ax प्लस by प्लस cz प्लस d = 0 फॉर्मेट में लिखते हैं। तो प्लेन P क्या आएगा आपके पास, x के कोफिशिएंट के साथ अगर मैं लिखूं तो 2 प्लस 5 लैम्डा x 1 माइनस 3 लैम्डा y और -1 प्लस 4 लैम्डा z। बात करें कांस्टेंट की तो 9 लैम्डा और यहां से -3 = 0, ठीक है। यहां पे अगर मेरे को लैम्डा की वैल्यू मिल जाए तो बात ही कुछ और हो, और उस लैम्डा की वैल्यू के लिए इसने कंडीशन रखी कि ये जो प्लेन है ना ये पैरेलल है किस लाइन के, इस लाइन के जिसका इक्वेशन, इस लाइन के जिसका इक्वेशन ये वाला है, ठीक है। तो इसके डायरेक्शन रेशियो चाहिए मेरे को, तो मिल रहा है 2 4 5। इस प्लेन का नॉर्मल इस लाइन पे भी परपेंडिकुलर होगा, प्लेन पे परपेंडिकुलर है, तो क्यों, क्योंकि ये लाइन इस प्लेन की तो पैरेलल है, ठीक है। तो वही चीज लिखेंगे जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन 9th में क्या था, सिंस नॉर्मल n to the plane P is perpendicular to given line with डायरेक्शन रेशियोज। उस लाइन के डायरेक्शन रेशियो क्या है 2 4 5। क्या लिखा है मैंने, इस प्लेन का जो नॉर्मल है, नॉर्मल क्या आएगा, ये वाला i कैप प्लस ये j कैप प्लस ये k कैप, ठीक है। तो ये नॉर्मल वेक्टर एक इस लाइन पे परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, जिसके डायरेक्शन रेशियो ये है। तो दोनों के डायरेक्शन रेशियो के प्रोडक्ट का सम 0 होना चाहिए, यानी इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देयरफॉर 2 × 2 4 प्लस 10 लैम्डा, और 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4 - 12 लैम्डा, और 5 को इससे करो -5 प्लस 20 लैम्डा, ओके, = 0। यहां से लैम्डा फाइंड कर लेंगे, तो लैम्डा यहां पे कितने आ रहे हैं, प्लस का 8 और 10 18 लैम्डा, और कांस्टेंट क्या 8 - 5 3, ओके, प्लस 3 इधर आएगा तो -3। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ रही है, लैम्डा की वैल्यू -1/6 आ रही है। लैम्डा की इस वैल्यू को मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मेरे को प्लेन का इक्वेशन मिलेगा, ठीक है। स्पेस देखना है, हो जाएगा। हेंस इक्वेशन ऑफ प्लेन P क्या आएगा, देखो -1/6 यहां पे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 2 - 5/6 आ रहा है, ठीक है। तो 6 2 12 12 - 5 7 7/6 x। यहां पे क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2, तो 2 + 1 3/2 3/2 y, और यहां पे -1/6 पुट करें तो आएगा 2/3 माइनस का -3 - 2 -5/3 z के साथ, और कांस्टेंट में क्या आएगा 9 × -1/6 यानी 3/2 नेगेटिव, और -3 और -6
-9/2 इक्वल 0। कंप्लीट इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। प्लेन पी क्या आएगा, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7x, और 6 से करेंगे तो 3 3 9y, 6 से करेंगे तो -10z, ओके, और -6 से करेंगे तो 3 9 3 27 इक्वल 0। ये उस प्लेन का इक्वेशन होगा जो इस लाइन के पैरेलल है और इन दोनों प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रहे हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन व्हिच पासेस थ्रू दिस पॉइंट। इस पॉइंट से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन आपको फाइंड करना है और दूसरी कंडीशन रखी है, ठीक है, उसको बाद में देखेंगे। किसी भी लाइन का इक्वेशन कैसे फाइंड किया जाता है, आपको पासिंग पॉइंट चाहिए और उस लाइन के डायरेक्शन रेशियो चाहिए, तो आप उस लाइन का इक्वेशन फाइंड कर पाओगे। तो यहाँ पे पासिंग पॉइंट तो है आपके पास, क्या नहीं है, डायरेक्शन रेशियो नहीं है, ठीक है। तो डायरेक्शन रेशियो के लिए ये कंडीशन रखी है, ओके। और ये क्या बोल रही है दूसरी कंडीशन, जो लाइन जिसका इक्वेशन आप फाइंड कर रहे हो उसको सपोज एल बोल दो। तो एक बार मैं लिख ही लेता हूं पॉइंट को, इस पॉइंट से पास करती हुई लाइन का इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 5, -7, -2। उस लाइन का इक्वेशन क्या आएगा, सपोज उसको मैंने एल लाइन बोल दिया, ठीक है। तो एल का इक्वेशन आएगा x - x कोऑर्डिनेट ऑफ पासिंग पॉइंट अपॉन डायरेक्शन रेशियो ए बी सी ले रहा हूं मैं इस लाइन के, ठीक है, इक्वल y + 7/b z + 3/c, ओके, ठीक है। तो इस लाइन का इक्वेशन हमको तभी मिलेगा जब ए बी सी मिल जाएंगे। और ये कह रखा है कि ये जो लाइन एल है ना, ये पैरेलल है, किसके पैरेलल है, इन दो प्लेन्स को जब इंटरसेक्ट करवाते हैं तो हमको एक नई लाइन मिलती है। दो प्लेन को इंटरसेक्ट करवाते हैं तो एक लाइन आती है ना, उस लाइन के पैरेलल है ये, ओके। तो अगर वो उस लाइन के पैरेलल है, ये लाइन उस लाइन के पैरेलल है, तो दोनों के डायरेक्शन रेशियो सेम होंगे। तो उस लाइन के जो डायरेक्शन रेशियोज होंगे वही इस लाइन के एबीसी हो जाएंगे, ठीक है। तो हमको रिक्वायरमेंट किसकी है, दो प्लेन को जब इंटरसेक्ट करवाते हैं तो जो लाइन बन रही है उस लाइन की डायरेक्शन रेशियोज की जरूरत है, ठीक है। और यहां पे अभी तक हम क्या कर रहे थे, दो प्लेन को इंटरसेक्ट करवाते हैं तो उनकी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाले प्लेन का इक्वेशन निकाल रहे थे। अब की बार हमको रिक्वायरमेंट है उस लाइन की ही, मतलब उस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज की, ठीक है। तो डायरेक्शन रेशियो कैसे निकाले, तो इसको आप थोड़ा सा विजुलाइज करो, समझो इसको, थोड़ा सा माइंड पे फोकस जोर डालो, है ना। और वो क्या करना है आपको, ये जो प्लेन दे रखा है और ये जो प्लेन दे रखा है, इन दोनों का इंटरसेक्शन है वो लाइन, ठीक है। तो वो लाइन इस प्लेन पे भी होगी और वो लाइन इस प्लेन पे भी होगी। भाई दोनों का इंटरसेक्शन है, वो दो प्लेन का इंटरसेक्शन है वो लाइन, ठीक है। तो वो दोनों को सेटिस्फाई करेगी ना, ओके। तो वो लाइन इस पे भी लाई कर रही है, वो लाइन इस पे भी लाई कर रही है। इस प्लेन का नॉर्मल मेरे को पता है, इक्वेशन से मैं निकाल लूंगा, इसका नॉर्मल भी मेरे को पता है, तो मैं लिख लेता हूं प्लेन P1 का और P2 का नॉर्मल। तो पहले मैं प्लेन P1 लिख लेता हूं एक बार, x - 3y - 5 इक्वल 0, और इसका नॉर्मल सपोज n1 ले लिया मैंने, तो वो क्या आएगा, i कैप - 3j कैप। और जो सेकंड प्लेन है P2 वो है मेरे पास 9y - z + 16 इक्वल 0। तो इस प्लेन का नॉर्मल को मैंने n2 बोल दिया, 9j कैप - k कैप, ठीक है। अब देखो ये जो नॉर्मल है, सपोज ये इस प्लेन का नॉर्मल है, इस प्लेन को मैंने ये बोर्ड वाला प्लेन बोल दिया, ठीक है। तो इस पर लाई करने वाली वो लाइन है, कौन सी लाइन है, जो दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से हमको मिली थी। एंड पॉइंट पे होगी कहीं, इस कॉर्नर पे, इस पे, इस पे, इस पे कहीं तो होगी ना, ठीक है। या फिर बीच में ही इंटरसेक्ट कर रहा हो कोई लाइन, तो यहां पे आ जाएगी, मतलब वो लाइन इस प्लेन पे लाई करेगी, ठीक है। तो इस प्लेन का जो नॉर्मल है, ये इस प्लेन का जो नॉर्मल है n1, ठीक है, ये उस लाइन पे परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि प्लेन पे परपेंडिकुलर है, तो प्लेन में लाई करने वाली लाइन पे भी ये परपेंडिकुलर होगा। तो इसको मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूं कि ये जो नॉर्मल n1 है इस पर वो लाइन परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। कौन सी लाइन, जो दो प्लेन के इंटरसेक्शन से बनती है और वो दोनों प्लेन में लाई कर रही है, ओके। तो वो जो लाइन है वो इस नॉर्मल पे परपेंडिकुलर होगी। ऐसे ही वो जो लाइन है जो इंटरसेक्शन से हमको मिली है, ठीक है, वो इस प्लेन पे भी लाई कर रही है, P2 पे भी लाई कर रही है। तो P2 का जो नॉर्मल है, ठीक है, वो उस लाइन पे परपेंडिकुलर होगा। या फिर ऐसे बोलूं कि ये जो नॉर्मल है इस पर वो इंटरसेक्शन से जो लाइन बनी हमारे पास आई है वो परपेंडिकुलर होगी। इसका मतलब वो जो लाइन है वो इस n1 पे भी परपेंडिकुलर है और n2 पे भी परपेंडिकुलर है।
n1 n2 क्या है, दो वेक्टर है, तो दो वेक्टर पे परपेंडिकुलर कोई तीसरा वेक्टर लाइन यानी तीसरा वेक्टर, ठीक है, किस डायरेक्शन में होगा, इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन में। जब हमने क्रॉस प्रोडक्ट समझा था, सीखा था 12 चैप्टर में, ठीक है, वहां पे हमने यही देखा था कि जब भी आप दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करवाते हो तो आपको जो वेक्टर मिलेगा वो किस डायरेक्शन में मिलेगा, दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक वेक्टर होगा, ठीक है। तो यहां पे हम कौन सा फंडा अप्लाई कर रहे हैं, एक बार फिर से समझो इसको। ये प्लेन है ये वाला, ठीक है, इसका नॉर्मल है मेरे पास n1, ओके। इस प्लेन में जो भी लाइन लाई करेगी उस पे परपेंडिकुलर हो गई n1, क्यों, क्योंकि प्लेन का परपेंडिकुलर है, तो प्लेन में कहीं भी आप लाइन ले लो, हर एक लाइन पे ये परपेंडिकुलर होगा, तो ये n1 इस प्लेन पे परपेंडिकुलर है, तो n1 में ही वो इंटरसेक्शन वाली लाइन लाई कर रही है, दोनों की इंटरसेक्शन से जो लाइन बनी, ठीक है, तो उस लाइन पे भी परपेंडिकुलर होगा। अब वो लाइन, ये भी तो बोल सकता हूं कि वो लाइन इस n1 पे परपेंडिकुलर है, ओके। दूसरी कंडीशन दूसरे प्लेन के लिए सेम वही कंडीशन, क्या कि वो जो इंटरसेक्शन से लाइन बन रही है वो n2 पे भी परपेंडिकुलर होगी। n1 n2 दो वेक्टर है, दो वेक्टर पर परपेंडिकुलर लाइन की डायरेक्शन क्या होती है, दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट करवाने पर जो वेक्टर मिलेगा उसी डायरेक्शन में वो लाइन जाती है। तो दोनों के इंटरसेक्शन से जो हमको लाइन मिलने वाली है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, जो n1 क्रॉस n2 वेक्टर की होगी, ठीक है। तो अब क्या लिखें, सिंस इस चीज को मैं लिख के बता देता हूं, ठीक है। लाइन क्या लिखूं, लाइन ऑब्टेन बाय इंटरसेक्शन ऑफ P1 एंड P2, वो लाइन जो इनके इंटरसेक्शन से पास हो रही है विल बी परपेंडिकुलर टू n1 एंड n2, ओके। इसका मतलब उस लाइन को मैं d बोल दूं तो d वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, मतलब उस लाइन की डायरेक्शन क्या होगी, चलो लिख लो, हेंस डायरेक्शन ऑफ दैट लाइन, उस लाइन की डायरेक्शन क्या होगी, n1 क्रॉस n2 वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी। अब n1 क्रॉस n2 वेक्टर की डायरेक्शन आप निकालोगे ना, ठीक है, तो वो जो आपको वेक्टर मिलेगा उसके ABC यहां पे हम लिखेंगे, दोनों लाइन पैरेलल थी इसलिए, ठीक है। तो n1 क्रॉस n2 निकाल लो, उसको मैंने d बोल दिया शायद, है ना, डायरेक्शन d वेक्टर से डिनोट कर देता हूं मैं, बार बार n1 क्रॉस n2 ना लिखना पड़े, डायरेक्शन d ऑफ दैट लाइन, ठीक है। तो वेक्टर d क्या आएगा, n1 क्रॉस n2 वेक्टर, तो n1 क्रॉस n2 क्या आएगा, देखो i j k, n1 के देखो स्केलर कंपोनेंट क्या है, 1 है, -3 है, 0 है, दूसरे वाले के 0 है, 9 है, -1 है, इसको सॉल्व करो तो ये आएगा आपके पास 3 और ये 0 हो गया, यानी 3i कैप, और यहां पे आएगा माइनस माइनस प्लस j कैप, और k के साथ आएगा 9 1 जा 9 k कैप, ठीक है। तो यहां पे ये जो ABC हैं, ठीक है, ये हम काम में लेंगे। अब क्या लिखे, ये जो लाइन L है ये इस D के पैरेलल है, ओके, सिंस लाइन L पैरेलल टू D वेक्टर, ठीक है। तो अब ऐसा है तो जो लाइन L के डायरेक्शन रेशियोज हैं वो ये वाले बन जाएंगे, देयरफॉर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन L क्या आएंगे, 319, ओके। अब ये जो ABC है यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। चाची अभी सगाई भी हुई ना, ऐसे ब्याह होगा जब तो नचागी, सगाई वाला हाथ के हाथ करके जाएगा, हाथ के हाथ करके जाएगा सगाई ब्याह हाथ के हाथ आओगे, अते तो नौकरी वाली बहू आओगी बेटा, मेरा नौकरी वाली बहू क्या आएगी, थाने के बेरो नौकरी कर रहे हो, कैठे कैठे कर रहा हूं मैं नौकरी, नौकरी वाली फिर घर में अदर नचाएंगी ना नचाए, आप कमा के ले आओगे पैसा, वो पैसा को फिर जोर दिखाएगी पूरा कुण बाबा है, बात तो सही। हाँ ये इसका आंसर। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू प्लेन्स, ओके। लैम्डा की रिक्वायरमेंट होगी और उसके लिए इसने बोल रखा है
एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और वो जो प्लेन है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। हेंस फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए प्लेन फ्रॉम एक्स एक्सिस, और उस प्लेन की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस भी आपको फाइंड करनी है। ओके देखो, तो सबसे पहले तो इसको मैं P1 इसको P2 लेट कर लेता हूं, लेट प्लेन P1, और इनको मैं कार्टेशियन में भी कन्वर्ट कर लेता हूं, x प्लस वाई प्लस जेड, और ये इधर आएगा तो -1 इक्वल 0, एंड प्लेन P2 क्या है 2x प्लस 3y माइनस जेड प्लस 4 इक्वल 0, ठीक है। अब इन दोनों के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाले प्लेन को मैं P बोल देता हूं, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू प्लेन्स, line of intersection of a plane P1 and P2, line of intersection of plane P1 and P2 क्या आएगा, देखो उसको मैंने P बोल दिया, P1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ P2 इक्वल 0, तो यहां से P को हम क्या लिखे, P1 क्या है ये वाला x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ P2 2x प्लस 3y माइनस जेड प्लस 4 इक्वल 0। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करके लिखते हैं, तो आपको मिलेगा x यानी 1 प्लस 2 लैम्डा x, और y के साथ क्या आएगा 1 प्लस 3 लैम्डा y, और z के साथ 1 माइनस लैम्डा z, और कांस्टेंट 4 लैम्डा माइनस 1 इक्वल 0। ओके, हमको लैम्डा की रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए इसने क्या बोल रखा है कि ये जो प्लेन है, ये प्लेन P, ये पैरेलल है, किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ओके, एंड फाइंड द डिस्टेंस। अच्छा, अब एक्स एक्सिस क्या है, एक लाइन ही तो है, ये प्लेन उस लाइन के पैरेलल है, किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। तो इस लाइन के जो डायरेक्शन रेशियोज होंगे, ठीक है, इस लाइन के जो डायरेक्शन रेशियोज आएंगे हमारे पास क्या आएगा 1,0,0 आएगा। एक्स एक्सिस के जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो ये होते हैं 1,0,0। अब ये जो प्लेन आप देख रहे हैं, ठीक है, इसका नॉर्मल मैं फाइंड कर लूंगा यहां से, और वो नॉर्मल इस पे परपेंडिकुलर है, और ये लाइन इस पे पैरेलल थी, इसके पैरेलल थी, तो इस प्लेन का जो नॉर्मल जो कि इस पे परपेंडिकुलर है वो इस लाइन पे भी परपेंडिकुलर होगा, तो इसके डायरेक्शन रेशियोज और प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज के प्रोडक्ट का सम 0 के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहां से प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज, नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज क्या हैं, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल, और उस नॉर्मल को मैंने n वेक्टर बोल दिया जो कि इस प्लेन पे है, टू प्लेन P, और क्या क्या है उसके डायरेक्शन रेशियोज 1 प्लस 2 लैम्डा और 1 प्लस 3 लैम्डा और 1 माइनस लैम्डा। ओके, अब क्या कह रहा है ये, अब ये बोल रहे हैं कि जो एक्स एक्सिस है उसके डायरेक्शन रेशियोज लिखो पहले, तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ एक्स एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, इसके डायरेक्शन रेशियोज आपको पता होने चाहिए, एक्स के वाई के जेड के क्या होते हैं, कैसे होते हैं, वो राइज और मैथमेटिक्स पे आपको मिल जाएगा वीडियो, ठीक है। तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन रेशियोज क्या हैं 1,0,0, ठीक है। अच्छा, अब ये जो नॉर्मल n है ये इस पे परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस पे, ठीक है। सिंस नॉर्मल n परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, भाई प्लेन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, और प्लेन का नॉर्मल जो है वो प्लेन पे परपेंडिकुलर है, तो उसके पैरेलल जो भी लाइन है उन सभी पे परपेंडिकुलर होगा, तो एक्स पे भी परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। देयरफॉर तो इसके डायरेक्शन रेशियोज और इसके डायरेक्शन रेशियोज के प्रोडक्ट का सम 0 लेके चलेंगे, तो इस ये दोनों तो पीछे के तो 0 हो गए, बच्चा क्या 1 प्लस 2 लैम्डा, इसको 0 के इक्वल करेंगे तो यहां से लैम्डा की वैल्यू हमको मिल जाएगी -1/2। लैम्डा की वैल्यू -1/2 को अगर मैं प्लेन P में सब्स्टिट्यूट करता हूं तो मेरे को प्लेन का इक्वेशन मिल जाएगा, और उसके बाद डिस्टेंस भी निकालनी है, चलो निकालेंगे। डिस्टेंस नहीं, इक्वेशन प्लेन P क्या आएगा, देखो लैम्डा की वैल्यू -1/2 अगर मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट करता हूं तो ये तो 0 हो गया, ठीक है। यहां पे क्या आएगा 1 माइनस 3/2, तो -1/2 -1/2y, यहां पे सब्स्टिट्यूट करो तो 1 प्लस 1/2 3/2 z, और यहां पे सब्स्टिट्यूट करें तो आएगा 2 कैंसिल, -2 -1 -3 इक्वल 0। ओके, -2 से आप कंप्लीट में मल्टीप्लाई कर दो, नीचे स्पेस है, हो जाएगा।
तो प्लेन पी का इक्वेशन ऐसा कुछ होगा, y -2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो -3z, -2 से करोगे तो +6 इक्वल 0। ये उस प्लेन का इक्वेशन है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है और इन दोनों प्लेन्स के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रहे हैं। अब क्या कह रहा है, एक्स एक्सिस से इस लाइन की, इस प्लेन की डिस्टेंस भी निकालो। ओके, एक्स एक्सिस से निकालनी है ना, तो एक्स कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ तो होगा, ठीक है। एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं तो एक्स एक्सिस पर जो भी पॉइंट लाई करेगा वो x,0,0 फॉर्मेट का होगा, ठीक है। तो x,0,0 अगर मैं यहां पे पुट करूं, x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो यहां पे तो x है ही नहीं, तो वो तो खत्म हो गया। y और z को पुट करना है, तो ये y 0 हो गया, z 0 हो गया, बचा क्या 6। तो क्या लिखे, डिस्टेंस ऑफ x एक्सिस फ्रॉम प्लेन P क्या आएगी, देखो x एक्सिस पर लाई करने वाला कोई भी एक पॉइंट x,0,0 फॉर्मेट का होगा, तो उसको यहां पे सब्स्टिट्यूट करो तो x तो यहां पे 0 है, 0x है ना, तो 0 इंटू एक्स 0 हो गया, और y कोऑर्डिनेट क्या उसका 0, z उसका 0, बचा क्या +6, और नीचे क्या आएगा रूट इसके a² + b² + c², a² तो 0 है, b² 1 है, और c² -3 का स्क्वायर 4 हो गया, ठीक है। इसको सोल्व कर लो, √5 है, 6√5, 6/√5, ठीक है। रेशनलाइज कर सकते हो आप, तो कितना आएगा 6√5/5, कैंसिल तो हुआ नहीं हुआ तो यहीं पे छोड़ देते, कोई बात नहीं। √5 × 5 हो गया यूनिट्स, इसका आंसर हो गया, ठीक है। कैंसिल होता तो रेशनलाइज करना जायज था। एक छोटी सी मिस्टेक हुई है, और वो ये कि यहाँ पे मैंने 2 का स्क्वायर कर दिया, और यह था क्या, यहाँ पे 3 था, तो 3 का स्क्वायर 9 आएगा, 9 + 1 10 बनेगा, तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास 6/√10। रेशनलाइज करने से कोई फायदा नहीं है, मैंने आपको बताया था, क्योंकि कोई कैंसिल तो होगा नहीं, ठीक है। चलो कर लो फिर भी, 6√10 और नीचे 10, तो क्या आएगा 2 3 जा 2 5 जा, ये आंसर आ जाएगा, इससे ज्यादा और क्या होगा, ठीक है। पूरा कोई कैंसिल ही नहीं हो रहा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन व्हिच कंटेन्स द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू प्लेन्स। ओके, उस लाइन को कंटेन कर रहा है, ठीक है। इक्वेशन आपको प्लेन का फाइंड करना है, ठीक है, मतलब दोनों के पॉइंट ऑफ लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाले प्लेन का इक्वेशन फाइंड करना है। और लैम्डा की वैल्यू के लिए इसने बोल रखा है क्या, कि वो जो प्लेन जिसका इक्वेशन आप फाइंड कर रहे हो ना, वो एक्स एक्सिस पर उतना ही इंटरसेप्ट कट कर रहा है जितना वो वाई पे कट कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो प्लेन बोल देते हैं P1 P2। सॉल्यूशन, लेट प्लेन P1 क्या है आपके पास, इसको मैं कार्टेशियन में लिख रहा हूं, ठीक है, P1 को, तो ये आएगा x - 2y + 3z - 4 = 0, एंड प्लेन P2 क्या है आपके पास, -2x + y + z + 5 = 0, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इन दोनों के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाले प्लेन का इक्वेशन फाइंड करो। इक्वेशन ऑफ ए प्लेन passes through line of intersection of plane P1 and P2, उसको मैंने प्लेन P बोल दिया, तो प्लेन P का इक्वेशन P1 + लैम्डा टाइम्स ऑफ प्लेन P2 की फॉर्मेट में होगा =0, इस फॉर्मेट में होगा, ठीक है। तो यहां पे प्लेन P का इक्वेशन ऐसा कुछ होगा, P1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो x - 2y + 3z - 4 + लैम्डा टाइम्स ऑफ प्लेन P2 -2x + y + z + 5 = 0, ठीक है। तो अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखते हैं प्लेन P को, तो क्या आएगा इक्वेशन, x मतलब 1 - 2 लैम्डा इंटू x, और y वाले के साथ आएगा लैम्डा -2 y, z के साथ क्या आएगा 3 + लैम्डा z, बात करें कांस्टेंट की तो वो आपको मिल रहा है 5 लैम्डा - 4 = 0, ठीक है। लैम्डा की वैल्यू फाइंड हो जाए इक्वेशन हमको मिल जाएगा, और उसके लिए इसने बोल रखा है कि इसका जो एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट है उतना ही वाई पे है, तो इंटरसेप्ट फॉर्मेट में लिखने को बोल रहा है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, इसको मैं ट्रांसफर कर देता हूं राइट साइड, ठीक है। तो 4 पॉजिटिव 5 लैम्डा नेगेटिव हो जाएगा, 4 पॉजिटिव और 5 लैम्डा नेगेटिव हो गया। इंटरसेप्ट फॉर्मेट में क्या होता है, =1 है ना, तो मैं कंप्लीट इक्वेशन में इससे डिवाइड कर देता हूं, ठीक है। तो ये आएगा 1 - 2 लैम्डा x / 4 - 5 लैम्डा प्लस लैम्डा -2 /
4 माइनस 5 लैम्डा वाई प्लस 3 प्लस लैम्डा अपॉन 4 माइनस 5 लैम्डा जेड इक्वल 1। एक्स वाई जेड ऊपर अकेले होने चाहिए, उनके कोफिशिएंट हटा दो ऊपर से न्यूमरेटर से, ठीक है। ये प्लेन पी को ही लिख रहे हैं हम, तो ये टर्म अपॉन में आ जाएगी, यानी एक्स अपॉन 4 माइनस 5 लैम्डा, उसके अपॉन आ गया 1 माइनस 2 लैम्डा, प्लस वाई अपॉन 4 माइनस 5 लैम्डा, उसके अपॉन आ गया लैम्डा माइनस 2, प्लस जेड अपॉन 4 माइनस 5 लैम्डा, उसके अपॉन आ गया 3 प्लस लैम्डा इक्वल 1। तो यहां पे जो एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट काटा गया है इस प्लेन से वो ये है, वाई पर ये है। अब क्वेश्चन में बोल रखा है कि ये दोनों इक्वल है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4 माइनस 5 लैम्डा अपॉन 1 माइनस 2 लैम्डा इक्वल 4 माइनस 5 लैम्डा अपॉन लैम्डा माइनस 2। तो ऊपर वाला तो कैंसिल हो गया, सेम है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर लो चाहे कैंसिल हो जाएंगे, रेसिप्रोकल कर लो तो आपको इक्वेशन ये मिलेगा 1 माइनस 2 लैम्डा इक्वल लैम्डा माइनस 2। रेसिप्रोकल करेंगे ये नीचे आएगा, नीचे वाला से कट गया, ठीक है। अब यहां से लैम्डा फाइंड कर लो, तो ये इधर आके 3 और ये इधर आके 3 लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू +1, लैम्डा की वैल्यू +1 यहां पे सब्सटीट्यूट कर दो, किसमें, इस प्लेन में, ठीक है। हेंस प्लेन पी क्या आएगा देखो, 1 माइनस 2 तो माइनस एक्स और 1 माइनस 2 माइनस वाई, 3 प्लस 1 4 जेड इक्वल 4 माइनस 5 माइनस 1, माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो प्लेन पी ऐसा कुछ दिखेगा आपको, x प्लस वाई माइनस 4z, ये +1 इधर आएगा तो -1 इक्वल 0, माइनस से कंप्लीट को मल्टीप्लाई किया था ना, ठीक है। तो ये वो प्लेन है, ये वो प्लेन है जो इन दोनों के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रहा था और एक्स एक्सिस पर इक्वल, एक्स एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट कर रहा था उतना ही वाई पे कट कर रहा था, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। शो दैट द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स दिस एंड दिस ओके इज कोप्लेनर विद दिस लाइन। देखो ये कह रहा है कि इस प्लेन और इस प्लेन के इंटरसेक्ट करवाने पर जो हमको एक लाइन मिलेगी, वो लाइन और ये लाइन दोनों कोप्लेनर है, एक ही प्लेन में लाई कर रही है, ठीक है। तो इस लाइन का तो इक्वेशन है, कोई भी दो लाइन अगर कोई भी दो लाइन कोप्लेनर होती है तो उसके लिए कंडीशन क्या थी, a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 इक्वल 0, है ना। तो इस लाइन से तो आपको a2 और b2 मिल रहे हैं, ठीक है। लेकिन a1 और b1 कहां से मिलेंगे, जब इन दोनों को इंटरसेक्ट करवाने पर जो लाइन आएगी उसका इक्वेशन आपको मिले तब, है ना। और वो इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 11 में, एक बार फिर से करते हैं। यहाँ पे देखो दो प्लेन आपको रखे हैं, सपोज P1 और P2। P1 प्लेन क्या है, x प्लस 2y प्लस 3z माइनस 8 इक्वल 0, और इसका जो नॉर्मल है उसको मैं n1 वेक्टर बोल देता हूं, ठीक है। वो क्या है, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। दूसरा प्लेन P2 वो है आपके पास 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 11 इक्वल 0, तो इसका नॉर्मल मैं n2 वेक्टर बोल देता हूं, और वो है आपके पास 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। ओके, अब देखो सबसे पहले तो मैं डायरेक्शन रेशियो निकालता हूं, है ना। जिस लाइन का इक्वेशन हम फाइंड कर रहे हैं, दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से जो लाइन बनेगी उस लाइन का जो डायरेक्शन वेक्टर आएगा ना वो मैं निकाल लेता हूं, और वो डायरेक्शन रेशियो कहां से आएगा, n1 क्रॉस n2 से। क्यों आएगा, अब उसको 11th में भी समझा था, यहां पे भी देख लो। कोई भी लाइन जब दो प्लेन के इंटरसेक्शन से बनती है तो वो दोनों प्लेन में लाई करती है, प्लेन P1 में भी होगी, प्लेन P2 में भी होगी, ठीक है। और ये जो नॉर्मल वेक्टर है n, ये n उस प्लेन पे परपेंडिकुलर है, P1 पे परपेंडिकुलर है, तो P1 में जो भी लाइन लाई करेगी उस पे भी परपेंडिकुलर होगा। तो उसको मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूं कि इस प्लेन में लाई करने वाली लाइन इस नॉर्मल पे परपेंडिकुलर है। बात तो एक ही है ना, दोनों के बीच में एंगल तो 90 है, ठीक है। तो इस प्लेन में लाई करने वाली कौन सी लाइन जो इन दोनों के इंटरसेक्शन से हमको मिल रही है, वो इस n1 पे परपेंडिकुलर है। ऐसे ही n2 के लिए, ठीक है। तो वो जो लाइन है
कॉमन लाइन की बात हो रही है जो दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से बन रही है, वो सेकंड प्लेन में लाई कर रही है। इसका मतलब वो सेकंड वाले प्लेन के नॉर्मल के भी परपेंडिकुलर है। ठीक है, एक ही लाइन इस पे भी परपेंडिकुलर है, वही लाइन इस पे भी परपेंडिकुलर है। ये क्या है, दो वेक्टर है। दो वेक्टर के परपेंडिकुलर लाइन किस डायरेक्शन में जाती है, दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट वाले वेक्टर के डायरेक्शन में। ठीक है, तो डायरेक्शन अगर मैं डी से डिनोट कर लूं, किसका, दोनों के इंटरसेक्शन से हमको जो लाइन मिलेगी उस लाइन का डायरेक्शन अगर मैं वेक्टर डी से डिनोट कर लूं तो वो डी वेक्टर किस डायरेक्शन को बताएगा, n1 क्रॉस n2 वाले को। ठीक है, तो यहां पे मैं लिखता हूं सिंस लाइन ऑब्टेन फ्रॉम इंटरसेक्शन ऑफ plane P1 and P2 of plane P1 and P2 will be in the direction of n1 cross n2। चलो ये भी बता दो n1 n2 क्या है, वेयर n1 एंड n2 आर नॉर्मल्स टू प्लेन्स P1 एंड P2 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ओके। तो डी वेक्टर, उस डायरेक्शन को मैंने डी नहीं बोला, यहां पे भी 11th में नहीं बोला था, फिर से लिखना पड़ेगा। तो उस डायरेक्शन को मैंने डी वेक्टर बोल दिया। ठीक है, तो डी वेक्टर क्या आ गया आपके पास, डी वेक्टर आ गया आपके पास n1 क्रॉस n2। ठीक है, डी वेक्टर निकाल लो तो आप i कैप j कैप k कैप। ओके, डी वेक्टर क्या आएगा, देखो n1 n2 का क्रॉस करवाओ, 1 2 3 2 3 4, 1 2 3 2 3 एंड 4, 2 3 एंड 4। अब इसको सोल्व करना है तो हमको जो वेक्टर मिलेगा वो डी वेक्टर मिलेगा। नीचे कर दूं क्या, हो जाएगा। डी वेक्टर क्या आएगा, i के साथ 8 माइनस 9 माइनस i कैप, j के साथ 4 माइनस 6 माइनस 2 तो प्लस 2 j कैप, और k के साथ 3 माइनस 4 माइनस k कैप। ठीक है, तो हमको डायरेक्शन रेशो मिल गई किस लाइन के, जो इनके इंटरसेक्शन से बनने वाली लाइन है, प्लेन P1 और P2 के इंटरसेक्शन से जो लाइन बनेगी उसके डायरेक्शन रेशोज हमको मिल चुके हैं। ओके, बस तो और किसकी रिक्वायरमेंट है, हाँ पासिंग पॉइंट की और रिक्वायरमेंट है, किससे पास हो रही है। क्यों, क्योंकि हमको क्या चाहिए, हम ये प्रूव करना चाह रहे हैं A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 कोप्लेनरिटी की कंडीशन इक्वल 0। तो हमको B2 तो मिला हुआ था यहां से, A2 भी मिला हुआ है यहां से, B1 हमने फाइंड कर लिया, लेकिन A1 तो नहीं है ना, तो A1 को फाइंड करना भी पड़ेगा, A1 को भी फाइंड करना पड़ेगा। तो A1 मतलब उस लाइन पर लाई करने वाला पॉइंट है ना, और वो पॉइंट कैसे आएगा भाई, इन दोनों का इंटरसेक्शन ही तो है वो लाइन। ठीक है, इसका मतलब वो जो पॉइंट है वो इन दोनों प्लेन को सोल्व करने पे मिलेगा। XYZ जो आएगा हमारे पास, XYZ कोऑर्डिनेट आएगा, वो इन दोनों को सोल्व करने पे मिलेगा। तो इन दोनों प्लेन को अब सोल्व करेंगे हम। ओके, कैसे करें, लिखो पहले, फ्रॉम प्लेन P1 एंड P2। देखो P1 एंड P2 आपके पास हैं, लिखे हुए हैं ना, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं थी, चलो लिख लिया। तो फ्रॉम P1 एंड P2 ऐसा करो, यहां पे आपको दो इक्वेशन मिल रहे हैं और तीन वेरिएबल है ना। अगर ये कांस्टेंट नहीं होता तो हमारा काम इजी हो जाता, क्रॉस मल्टीप्लाई वाला फंडा अप्लाई करके x अपॉन वाई माइनस अपॉन जेड अपॉन करके कर लेते, लेकिन यहां पे अब क्या करें, तो इस केस में आप किसी भी एक वेरिएबल को z, सपोज z को 0 लेट कर लो। ठीक है, z को किसी को भी कर सकते हो आप, z को अगर मैं 0 लेट करूं तो क्या लिखूं यहां पे, टेकिंग z इक्वल 0, z इक्वल 0 लेके अब मैं इक्वेशन बढ़ाना चाहूं तो क्या बनेगा, x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल 0 और 2x प्लस 3y प्लस 4, ये तो 0 हो गया ना, माइनस 11 इक्वल 0। अब इन दोनों को हम सोल्व कर लेते हैं।
x अपॉन माइनस वाई अपॉन z अपॉन, ठीक है, कांस्टेंट है यहाँ पे, तो कांस्टेंट क्या है 1, ओके 1 अपॉन, तो x को मैंने हट किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया तो -22 और माइनस माइनस प्लस 24, तो 2 आ गया। y वाले से क्या मिलेगा -11 और प्लस 16 5, ये माइनस नीचे आ गया तो -5, और कांस्टेंट के नीचे क्या मिलेगा 3 - 4 -1, तो यहां से x और y आ गया मेरे पास। x क्या आया, जब इसको इसके इक्वल लूंगा तो -2, और y क्या आएगा +5, दिख तो रहा है ना, कट तो नहीं रहा, x -2, हाँ बिल्कुल ठीक है, ये -2 कॉमा है उसके बाद, ठीक है, x -2 y 5, ओके, और z तो हमने 0 लिया था, ठीक है, तो ये पासिंग पॉइंट हो गया उस लाइन का, ओके। अब हम डायरेक्शन भी हमारे पास, पासिंग पॉइंट भी हमारे पास, तो इक्वेशन लिख पाएंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन विच ऑब्टेन बाई, लाइन विच को मारो गोली, ऑब्टेन बाई इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन P1 एंड P2, क्या आएगा देखो, उस लाइन को मैं L बोल देता हूं, ठीक है, L1 बोल देता हूं, ओके L1, तो उसको मैं लिख सकता हूं x माइनस पासिंग पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, तो +2 हो जाएगा अपॉन a, डायरेक्शन रेशो -1 इक्वल y -5 अपॉन +1, सॉरी +2, और ये -5 है, और z माइनस z कोऑर्डिनेट 0, तो हटाओ इसको, अपॉन -1, ठीक है। L का इक्वेशन आ गया हमारे पास, और L1 का, और L2 का इक्वेशन हमको मिल रहा है क्या, x + 1/1 y + 1/2 z + 1/3, ओके। अब हम चेक कर लेंगे कि ये दोनों लाइन कोप्लेनर है या नहीं, प्रूव करना है ना, तो कोप्लेनर आनी चाहिए, ठीक है। लाइन L1 एंड L2 इनको चेक करना है, तो इसको मैं रफ कर देता हूं पहले, इनकी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन इक्वेशन फाइंड करना है, कोई बात नहीं, ऊपर से देख लेंगे, बाद में इक्वेशन भी फाइंड करना है ना, ठीक है। फ्रॉम लाइन L1 से आपको क्या क्या मिल रहा है देखो, L1 से पासिंग पॉइंट, ठीक है, उसको मैं A1 बोल देता हूं, A1 क्या है आपके पास -2 i कैप और +5 j कैप और 0 k कैप, और B1 क्या है L1 के डायरेक्शन रेशो -i कैप +2 j कैप और -k कैप, और लाइन L2 से, फ्रॉम लाइन L2 लाइन से आपको A2 और B2 मिलेंगे, ठीक है, तो A2 क्या है, A2 है आपके पास -i कैप -j कैप -k कैप, एंड B2 i कैप +2 j कैप +3 k कैप, ठीक है। अब A2 - A1 ये निकाल लो पहले, तो A2 - A1 क्या आएगा देखो, इसमें से इसको माइनस करो, तो ये आएगा i कैप, ये माइनस, तो -6 j कैप और -k कैप। अब आपको निकालना होगा B1 क्रॉस B2, ठीक है, तो B1 क्रॉस B2 क्या आएगा, 3 × 2 = 6 + 2 8 i कैप, और j के साथ आएगा -3 और +1 -2, तो +2 j कैप, j की डायरेक्शन नेगेटिव थी ना, और k के लिए -2 और -2 -4 k कैप। B1 क्रॉस B2 हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। अब A2 - A1 का डॉट प्रोडक्ट B1 क्रॉस B2 के साथ लेंगे तो वो 0 आ जाना चाहिए, अगर वो 0 आ गया तो ये L1 और L2 कैसे हो जाएंगी, कोप्लेनर हो जाएंगी, ठीक है। तो अब हम क्या निकालना चाह रहे हैं, A2 - A1 डॉट B1 क्रॉस B2, ठीक है, कोप्लेनरिटी की जो कंडीशन थी, दो लाइन के कोप्लेनरिटी की, वो A2 - A1 इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, B1 क्रॉस B2 के साथ, ये 0 आ जाना चाहिए, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करो, 8 × 8 माइनस प्लस माइनस 6 × 12 और माइनस माइनस प्लस 4 × 4 8 + 4 12 - 12 0 आ गया। इसका मतलब L1 और L2 कैसी है, कोप्लेनर है, हेंस L1 एंड L2 आर कोप्लेनर लाइंस, ओके।
तो एक पार्ट हमने इसका प्रूव कर लिया। अब क्या कह रहा है, ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन कंटेनिंग देम। इन दोनों को कंटेन करने वाले प्लेन का इक्वेशन हमको फाइंड करना है। लाइन है आपके पास, ठीक है, इसी को रफ कर देता हूं, यहां पे कर लेंगे। दो प्लेन को कंटेन करने वाले, सॉरी, दो लाइन को कंटेन करने वाले प्लेन का इक्वेशन तो हम अच्छे से जानते हैं, ठीक है। कोई भी एक पासिंग पॉइंट ले लेंगे जो कि प्लेन में लाई करेगा, क्योंकि दोनों को कंटेन कर रहा है तो दोनों की पासिंग पॉइंट ही उस प्लेन में होंगे। कोई भी एक पॉइंट ले लेंगे, सपोज पहले वाले का ले लिया या इसका ले लो, लेकिन ले लो, ठीक है। इक्वेशन ऑफ ए प्लेन कंटेनिंग लाइन L1 एंड L2, L1 और L2 को कंटेन करने वाले प्लेन का इक्वेशन क्या आएगा, x माइनस किसी भी एक को ले लो आप पासिंग पॉइंट। सपोज मैंने ऊपर वाले को ले लिया तो x + 2 हो जाएगा और y - 5 और z - 0। ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले को लोगे तो नीचे वाला एज इट इज, ऊपर नीचे वाले में ऊपर वाला एज इट इज लिखा जाएगा। और नीचे इनके डायरेक्शन रेशियोज -1 2 -1, जरूर नहीं इसी को लिखे, पहले इसको लिख लो चाहे, और 1 2 3 और इक्वल 0। अब इसको सॉल्व करने पे जो इक्वेशन मिलेगा वो उस प्लेन का इक्वेशन होगा जो इन दोनों लाइनों को कंटेन कर रहा है। तो x + 2 के साथ क्या आएगा, 3 2 जा 6 + 2 8 को इससे मल्टीप्लाई करो, 8x + 16। यहां पे -3 और +1, -2 तो +++2, 2 से इसको मल्टीप्लाई करो, 2y - 10। और z के साथ क्या आएगा, -2 -2 -4 इक्वल 0। अब इसको थोड़ा तरीके से लिख लो, 8x + 2y - 4z और ये +6 इक्वल 0। ये 2 से डिवाइड हो रहा है, कंप्लीट इक्वेशन में कर दो तो 4x + y - 2z + 3 इक्वल 0। ये उस प्लेन का इक्वेशन होगा जो इन दोनों L1 और L2 को कंटेन कर रहा है, ठीक है। तो ये था आपका चैप्टर 12, नहीं, क्लास 12 का चैप्टर 13 3D। ओके, बस खत्म करो।